I was just thinking about this matter of salvation. तो मैं हमारे मुक्ति और हमारे उद्धार के बारे में सोच रहा था, So that is the beginning of our Christian life, और वो शुरुआत है हमारे मसीह जीवन की, and will be the end of our Christian life also. और हमारे मसीह जीवन का अंत भी वही रहेगा। Salvation has three parts. मुक्ति के 3 भाग होते हैं। Everybody knows that. I think come to the church, we speak out it many times. हम लोग कई बार उसके बारे में बात कर चुके हैं और कई लोगों को उसके बारे में पता रहेगा पहले से ही। Salvation from all the past sins. एक है मुक्ति सारे पुराने पापों से, The current salvation that we live as a Christian, और वो मुक्ति जो अभी हमारे जीवन में हो रहा है, and the future salvation after we die. और वो मुक्ति जो एक दिन हम लोग पाएंगे मरने के बाद। And what is the name of Jesus? और प्रभु यीशु का नाम क्या है? It says his name is Jesus. What is the meaning of Jesus? तो उसका अर्थ क्या है? यीशु का अर्थ We see in Matthew chapter 1. मत्ती चैप्टर 1 में देखेंगे हम। मत्ती चैप्टर 1 Chapter 1 verse 21. वाक्य 21। And she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for it is he who will save his people from their sins. पढ़ेगा हिंदी में? वो पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Correct. The purpose of Jesus to come into this world to save people from their sins. प्रभु यीशु का उद्देश्य इस दुनिया में आने का ये था कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचा पाए। That is why he is known as Savior. इसलिए उसे उद्धारक बोला जाता है। So when you come to Jesus, you have to come to him personally, one by one. इसलिए जब हम लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, हमें सब हर एक को आपसी तरीके से उसके पास आना है। We cannot be saved unless if we just come to a church. हम लोग बस कलीसिया में आने से नहीं मुक्ति पाएंगे। We have to come to Jesus personally, हमको खुद उसके पास आना है, and then we have to confess our sin. और फिर हमें अपने पापों को कबूलना है। And because sin is the problem of all our life. क्योंकि हमारे जीवन का हर एक समस्या पाप से आता है। And what is sin? और पाप क्या होता है? Sin is all wrongdoing. वो हर एक चीज जो गलत होता है। We do so many wrong things. हम लोग कितने सारे गलत चीजें करते हैं। We have done so many wrong things in the past. हमने इतने सारे गलत चीजें किए हैं पिछले When दिनों। a person wants to become a Christian, लेकिन अगर एक व्यक्ति को ईसाई बनना है, he has to come to Jesus and say, Lord Jesus, this is my sin. Please forgive me. उसको प्रभु यीशु के पास आना है और बोलना है कि प्रभु यीशु ये मेरा पाप है, प्लीज मेरी मदद कर। That's why you have to come to Jesus Christ on the cross. Jesus died on the cross for our sins. इसलिए हमें प्रभु यीशु के पास आना है क्रूस पर, क्योंकि वो क्रूस पर वो हमारे पापों के लिए मरा है। And believe that he paid the penalty for my sin. और ये विश्वास करना है कि मेरे पापों का भरपाई उसने दिया है। He went to hell for our behalf. मेरे जगह पे वो नरक में गया था। Because of my sin, he died. मेरे पापों की वजह से वो मरा था। He was a pure person. वो एकदम पवित्र व्यक्ति था। He did not do a single sin. एक भी पाप उसने नहीं किया। But I confess my sin. जब मैं अपने पापों को कबूलता हूँ, 1 John it says he is faithful and just to forgive our sins. एक यूहन्ना में लिखा है कि वो श्रद्धालु है कि हमारे पापों को माफ कर देगा। And then we are set free. और फिर हम मुक्ति पाते हैं। And we enter into a relationship with Jesus Christ. और उसके साथ एक रिश्ते में आ जाते हैं। That is the thing known as being born again. तो ये चीज को नया जन्म पाना बोलते हैं। If you are not born again, तो अगर तुम नया जीवन नहीं पाए you हो, will never go to heaven. कभी तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। All of us have to be born again. हर एक व्यक्ति को नया जीवन पाना है। Even if you are born in a Christian family, भले कि तुम एक ईसाई परिवार में जन्मे हो, you have to be born again. तुम्हें नया जीवन पाना है। Jesus himself said that. प्रभु यीशु ने खुद ये कहा था। John chapter 3, Jesus said, यूहन्ना चैप्टर 3 में प्रभु यीशु ने कहा, you must be born again. तुम हर एक व्यक्ति को नया जीवन पाना है। He said, you must be born. You not be baby born. You must be born again. उसने ये नहीं बोला कि होना चाहिए, उसने बोला होना ही पड़ेगा। That is why this is the message, the gospel we have to give to every human being on this world. यही सुसमाचार है जो हर एक व्यक्ति को गया है 2000 साल में। Everybody must be born again. हर एक व्यक्ति को नया जीवन पाना है। This is the message that we have to talk to everybody in this world. और यही सुसमाचार है जो हमें हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में बोलना है। If we have experienced it, we have to tell to others. अगर हमने ये अनुभव किया है तो दूसरों को भी बोलना है। And we have not experienced it, we have to be born again first. अगर अनुभव नहीं किया है तो सबसे पहले हमें नया जीवन पाना How है। can we be born again? We can now tell Jesus, this is my sin. Whatever sin you tell to the Lord, Lord, please forgive me. नया जीवन लोग कैसे पा सकते हैं? प्रभु यीशु के पास जाओ और बोलो कि प्रभु यीशु ये सारे मेरे पाप है, मुझे माफ कर। When we saw the Pilgrim's Progress, the pilgrims saw Jesus dying on the cross. हमने जब पिलग्रिम प्रोग्रेस का पिक्चर देखा था, हमने देखा था उस समय कि वो व्यक्ति पिक्चर में उसने प्रभु यीशु को देखा कैसे वो क्रूस पे मरा था। And Jesus saying, Father, forgive them. और प्रभु यीशु ने उस समय कहा कि पिता परमेश्वर इनको माफ कर। And the pilgrim said, Father, forgive me. और उस समय वो व्यक्ति ने बोला कि पिता परमेश्वर तू मुझे माफ कर। And then when he did the sin, he said the burden of sin fell away from his life. और उस समय जो पाप का बोझ था उसके जीवन से हट गया। All the past sins, the burden that we carry, all the guilt that we have will all fall away. पिछले पापों का जितना भी उसके ऊपर बोझ था सब निकल गया उसके ऊपर से। And God said, I've forgiven you, I've forgotten about it. और फिर परमेश्वर बोलेगा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं भूल भी चुका वो चीज को। There's a verse in 1 Peter
पहले पत्रस में एक वचन है, पहला पत्रस chapter 4 verse 3. चैप्टर 4 वाक्य 3, चैप्टर 4 वाक्य 3। For the time already past is sufficient for you to have carried out the desires of the Gentiles, having pursued a course of sensuality, lust, drunkenness, carousers, drinking parties, and abominable idolatries. पढ़ेगा? क्योंकि अतिथि का जो समय उनने हमारे विषय में वो कपटता, पैटर्नपन, रंगरंगेलिया, मतभेद और किसी में पढ़ रोष्टियों तथा घृणित मूर्ति पूजा में गवाह न्याय जातियों के इच्छा अनुसार कार्य किया वही पर्याप्त है। And verse 5 says, but they will have to give an account to him who is ready to judge the living and the dead. परंतु वो उसी को लेखा देंगे जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार है। Bible says all have sinned and fallen short of the glory of God. बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और प्रभु के महिमा तक को कोई भी पहुंच नहीं पाया। All of people in this world who are born in this world have sinners. हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, हर एक व्यक्ति पापी होता है। And some people do more sins outside, some people do sins inside. और कुछ व्यक्ति लोग रहते हैं जो ज्यादा पाप बाहर करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति लोग रहते हैं जो उसे अंदर ही छुपाए रखते हैं। So whatever sins, if you done only 100 sins, you will go to hell. तो अगर तुमने 100 पाप भी किए हो तो तुम नरक में जाओगे। And one sin makes another sin. और एक पाप से दूसरा पाप निकलता है। And because of our sin, we are very sad. और हमारे पापों की वजह से हम दुखी रहते हैं। And we don't have life and we are not free. और हमारे अंदर जीवन नहीं होता, हमारे अंदर हम एक मुक्ति महसूस नहीं कर पाते। And 1 Peter chapter 3, Peter said, what sort of lives you have lived, all of you all. पहला पत्रस चैप्टर 3 में पत्रस ने बोला है कि किस तरीके का जीवन तुम एक समय पे जीते थे। All of us who are sitting here are people who have done such a lot of sin and we have such bad sins we can't even think about it and can't even tell others. हम सभी जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी ने कितने सारे ऐसे पाप किए हैं जो अपने पिछले दिनों में जो हम किसी को ये बोल भी नहीं सकते। Immoral people, हम लोग बहुत ही बुरे व्यक्ति थे, drunkards, पीते थे, liars, झूठ बोलते थे, rebellious, आगे का पालन नहीं करते थे, murderers, खूनी थे। all sorts of characters come to Jesus. हर तरीके के चरित्र के लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं। Jesus said all those people who come to whatever your condition is, you can find salvation, you can be completely free. और प्रभु यीशु कहता है कि भले तुम्हारा चरित्र कैसा भी हो, तुम्हारा हालत कैसे भी हो, अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। Don't hide your sin. इसलिए कभी भी अपने पापों को छुपाओ मत। You tell it to the Lord. प्रभु को बोलो। God knows the heart. प्रभु तुम्हारे मन को जानता है। And God, we can tell, come to Jesus because He died for us. और हम लोग ये प्रभु को बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मरा है। He loves us. हमसे प्रेम करता है। We can only confide in a person who loves us. हम लोग बस उसी व्यक्ति पे भरोसा रखते हैं जो हमसे प्रेम करता है। And Jesus wants to tell him, He will always forgive you and He will throw it out. और अगर तुमने प्रभु यीशु को बोला तो हमेशा तुम्हें वो माफ करेगा और फिर वो भुला देगा। That's why He's the best person and the kindest person in the whole world. इसलिए वो सबसे अच्छा और सबसे दयालु व्यक्ति है इस दुनिया में। That's why you can always come to Jesus with our sin. इसलिए हमेशा प्रभु यीशु के पास तुम जा सकते हो अपने पाप के साथ। Even human beings and believers may not understand us, विश्वासी भले हमें समझ नहीं पाए, but God will understand us. लेकिन प्रभु हमें समझता है। That is why Jesus is our personal Savior. इसलिए प्रभु हमारा आपसी उद्धारक है, He's our personal friend. हमारा करीबी दोस्त है। He is not a God who is so far away वो एक ऐसा प्रभु नहीं है जो बहुत दूर है that you have to go through somebody else to meet Jesus. कि हमें उसके पास किसी और के द्वारा जाना पड़े। In the Roman Catholic system, they say you have to go to Jesus through Mary. रोमन कैथलिक में बोलते हैं कि अगर प्रभु के पास जाना है तो मेरी के द्वारा जाना And पड़ेगा। many of our Protestant people, they say you have to go through the pastor to Jesus. और हमारे बीच जो कलीसिया में कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर के द्वारा जाना पड़ेगा। And Brother Zach says that if I have to get an option between these two, Mary and the pastor, I would always choose Mary. और ब्रदर जैक हमेशा कहते हैं कि अगर पास्टर और मैरी के मुझे चुनाव करना पड़े तो मैं मैरी को चुनूंगा, Mary was such a godly woman. क्योंकि मरियम बहुत ही धार्मिक स्त्री And थी। most of the pastors are so corrupt. और कई सारे जो पास्टर रहते हैं वो अच्छे नहीं होते, They're only interested in money वो लोग सिर्फ पैसों के पीछे रहते हैं and they just do all the wrong things. और सब अनेक गलत चीज करते हैं। And they may not even confide in you, they may tell other people about your sins. और जरूरी नहीं कि वो लोग तुम्हारी बात को छिपाए भी रखे, वो लोग किसी को बोल भी दे। That's why we can always come to Jesus. He is so compassionate and so good. इसलिए हमेशा लोग प्रभु के पास आ सकते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा और दयालु है। So that's why and then we experience the freedom of God in our own life. और फिर हम लोग प्रभु का मुक्ति
मुक्ति अनुभव कर सकते हैं हमारे जीवन में। That is all our past sins have been forgiven. और इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी पिछले दिनों के पाप है सब माफ हो जाते हैं And we become a child of God. और हम लोग प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। Then you should take baptism after that. फिर हमें बपतिस्मा लेना है। And to say, now my past life is over, now I'm going to follow Jesus. फिर मुझे बोलना है कि मेरा पिछला जीवन खत्म हो गया, अभी से मैं प्रभु यीशु का पीछा करूंगा। Now, after we get born again and become a child of God, can we sin? तो अगर हम लोग एक बार हमने नया जीवन पाया और प्रभु के बच्चे बन गए, क्या हम फिर से पाप कर सकते हैं? Yes, we can sin. हाँ, कर सकते हैं। We all experienced it in our own life. हम सभी ने ये अनुभव किया है। And why do we sin? और क्यों हम पाप करते हैं? Because we have a flesh with us. क्योंकि हमारे पास एक शरीर है। Because the flesh in our own lives that always gets tempted by so many things. और जो ये शरीर है उसको अनेक चीजों से लुभावना होता है। We can do all the sins that even unbelievers do. हम लोग वो हर एक पाप कर सकते हैं जो अविश्वासी भी करते हैं। We can be tempted even to commit adultery, हमको व्यभिचार करने के लिए भी मन हो tell सकता है, lies, झूठ बोलने के लिए, anger, गुस्सा, unforgiving spirit, दूसरों को माफ नहीं करने का, if we don't listen to the Holy Spirit. अगर हम लोग पवित्र आत्मा की बात नहीं That's सुनेंगे। why God gives us the Holy Spirit. इसलिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता To है give us the strength to overcome. ताकि हमें ताकत मिले विजय पाने के लिए। We can fight against and overcome sin. हम लोग पाप के खिलाफ लड़ सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं। That's why Christ has come to save His people from their sin. इसलिए प्रभु यीशु आया है ताकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचा पाए। All of us have got a lot of sins that are trying to tempt us. हर एक व्यक्ति के पास कई सारे पाप होते हैं जो उसे लुभाते रहते हैं। For men, there are certain types of sins that are more tempt them more. कुछ ऐसे पाप रहते हैं जो ज्यादातर पुरुषों को लुभाती है, They're like sexual desires, जैसे वासना वाली इच्छाएं losing a temper very fast. या गुस्सा कर देना जल्दी। So all these sins, they are losing our temper is like anger and murder. तो प्रभु यीशु ने कहा है कि गुस्सा करना खून के बराबर होता है। So that the Lord has come to save us from that. तो इसलिए प्रभु यीशु आया है हमें ये सारी चीजों से बचाने के You लिए। will not say now, God, my past sins are forgiven. Now I don't know what to do with all these sins. तो हमें ये नहीं कहना कि प्रभु यीशु मेरे पिछले पाप तो आपने माफ कर दिया, लेकिन अभी के पाप के साथ मैं क्या करूं? For a believer, we have to have victory over all these sins. क्योंकि हम विश्वासी हैं तो हमें हर एक पाप के ऊपर विजय पाना है। That's why God has given us the Holy Spirit. इसलिए प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दी And that's why He has given us this life to live so that we can overcome every sin that is there in our own और life. इसलिए उसने हमें जीवन दी है ताकि हम लोग हर एक पाप के ऊपर विजय पा सकें। But what happens when as a believer when we sin? क्या होता है जब लोग विश्वासी रहने के बावजूद पाप करते हैं? We come under condemnation हम लोग निराश हो जाते हैं and the devil tries to accuse us. और फिर शैतान हमें दोषी ठहराता है We become depressed and gloomy and sad. और फिर दुखी रहते हैं हमेशा। So what should we do when we sin as believers? तो हमें क्या करना है जब हम लोग पाप में गिरते हैं? We have an advocate with the Father. परमेश्वर के पास प्रभु यीशु होता है। He is our advocate. He is our vakil. हाँ, हमारा वकील होता है। He says, "This my son has fallen to sin. तो प्रभु यीशु कहता है कि ये मेरा बेटा है जो पाप में गिरा है, Please forgive him, उसे माफ करो because I died for him." क्योंकि मैं उसके लिए मरा हूँ। If you die for somebody, you will always love him. अगर तुम किसके लिए मरते हो तो हमेशा तुम उसके साथ प्रेम करोगे। The closest love that God's love is the love of a mother towards her child. जो प्रभु का जो प्रेम है हम लोगों के लिए वो उसका सबसे अच्छा उदाहरण एक माँ का उसके बच्चे की और जो प्रेम होता है वैसा है। But God's love is much more than that. बल्कि प्रभु का प्रेम उससे भी कहीं ज्यादा है। If a son does some bad thing, the mother feels very bad about it. अगर एक बेटा कोई गलत चीज करता है तो उसको माँ को बहुत दुख पहुंचता है। But she'll always try to take his side and get him out somehow or the other. लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा उसी की तरफ उसी के पक्ष लेगी और उसको कैसे भी मदद करेगी उससे बाहर निकालने के लिए। Because that is why God loves us so much. Jesus He died for us. That's why He loves us so much. तो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु भी हमारे लिए मरा है, इसकी वजह से हमसे वो बहुत प्रेम करता है। And His desire is that we get free from every sin in our own life. और उसकी इच्छा ये है कि हम हमारे जीवन के हर एक पाप से हम लोग मुक्ति पाएं। All gossiping, सब गपशप, all bad grumbling, complaining, murmuring, सब कुटकुट करना, and all anxiety. सारा चिंता, All these are very, very bad sins that keep on troubling us. ये सारे बहुत ही बुरे पाप हैं जिससे हम लोग बहुत जूझते हैं। Selfishness, pride. स्वार्थीपन या घमंडी होना। And that's why God has given us the Holy Spirit. He will whisper to us, now this is wrong with you. Come out, tell Jesus and I will strengthen you to overcome it. इसलिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी है जो हमसे कहता है बहुत ही धीमे आवाज में कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, प्रभु के पास जाओ, माफी मांगो। In Romans chapter 5, रोमियो चैप्टर 5 verse 10. वाक्य 10। For while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर सब अब मेल हो जाने पर हमें उसकी जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे।
Before I came to the Lord, I was an enemy of God. प्रभु में आने के पहले मैं प्रभु का दुश्मन था, And God loved me even though I was his enemy. लेकिन इसके बावजूद प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। I was not interested in God. मेरे को बिल्कुल उसमें दिलचस्पी नहीं थी। Sometimes many of us have even cursed God. कई बार हमने प्रभु को श्राप भी दिया है। So I don't want this God. कितने बार बोला है कि ये प्रभु मुझे नहीं चाहिए, But God said, I still want you. लेकिन इसके बावजूद प्रभु बोलता है कि मुझे तुम चाहिए। That is God's love. God loves his enemies. Jesus loves his enemies. Jesus loved me. और ये है प्रभु का प्रेम, क्योंकि वो अपने शत्रुओं से प्रेम करता है और इसलिए उसने मुझसे ही प्रेम किया। And God, once I become an enemy of God, God loves me and God brings it to his family. How much more will he love me and save me from my sin? तो जब मैं दुश्मन था तो उस वक्त अगर वो मुझसे प्रेम करता था, तो एक बार मैं अगर उसके अंदर आ गया और उसका पुत्र बन गया, तो उसके बाद कितना वो मेरा ख्याल रखेगा। Sometimes we believe, Lord, now I become a believer, I sin now, I'm feeling so bad now, I'll better give up. लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु अब मैं विश्वासी बन चुका हूँ, इसके बावजूद मैंने पाप किया है, तो अभी क्या फायदा है मसीह जीवन का, मैं पीछे हट जाता It हूँ। is not possible, Lord. ये संभव नहीं है प्रभु। I'm always falling into being a bad temper. मैं हमेशा गुस्सा आ जाता है प्रभु। I'm telling lies sometimes. कई बार मैं झूठ बोलता हूँ प्रभु। The Lord said, I will save you. लेकिन प्रभु बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। You come to me. मेरे पास आओ। Do you think I should be able to do it? क्या तुम ये विश्वास रखते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? Many times Jesus asks the question, do you believe that I am able to do it? कई बार प्रभु यीशु ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम विश्वास रखते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? Yes, Lord, you must say it is possible because you can do it in my life. हमें कहना चाहिए हाँ प्रभु, ये आप मेरे जीवन में कर सकते हो। All things are possible to those who believe. हर एक चीज संभव है उन लोगों के लिए जो विश्वास रखते हैं। Don't say it is not possible for me. तो ये मत बोलो कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। It is possible, brother Zach only. सिर्फ ब्रदर जैक के लिए Or संभव Peter है, and Paul. या पतरस या पौलुस के लिए। No, it is possible for you. नहीं, तुम्हारे लिए भी ये संभव है। When you go to heaven, you find all the simple, ordinary people who come to God, who trusted in Him, they got salvation. हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे सीधे साधारण लोग थे जिन्होंने प्रभु में भरोसा रखा और उन्हें मुक्ति पाई। And they are, because they said, Lord, I don't know what to do. Please help me. I trust in you. क्योंकि बस उन्होंने इतना कहा कि प्रभु मैं नहीं जानता है क्या करना है, मैं बस आप पे भरोसा करता हूँ, आप मेरी मदद करो। I want to throw away all my past sins. मुझे जितने पिछले दिनों के पाप थे मुझे सब फेंक देना है। I don't want to go back to it again. मुझे वापस उसमें नहीं जाना है। All my bad friends, सब मेरे गलत दोस्त, all my bad habits. सब मेरे गलत आदतें, Lord, I want to live for you. प्रभु मुझे आपके लिए जीना है। If I don't want to put my one leg here and one leg there. मुझे एक पाँव इधर और दूसरा पाँव उधर नहीं रखना है। If I go put one leg there and one leg here, they will pull me back there. अगर मैं एक पाँव इधर उधर रखूंगा तो वो लोग मुझे वापस उनकी ओर खींच लेंगे। Lord Jesus, I want to put my both the legs in your path and I want to follow you. प्रभु यीशु मुझे अपने दोनों पाँव आपके नाम में रखना है और आपका पीछा करना है। The Lord will definitely save us. तो प्रभु तुमको मुक्ति देगा। And He will surely save us from every sin. और हर एक पाप से तुम्हें मुक्ति देगा। Till the very end of our life. तुम्हारे जीवन के अंत तक। All the conscious sins. हर एक वो पाप जिसके बारे में तुम जानते हो। There are certain sins we are conscious about. कुछ ऐसे पाप रहते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। Certain sins we are not conscious about. लेकिन कुछ ऐसे पाप है हमारे जीवन में जिसके बारे में हम नहीं जानते। See, many of us have got a lot of pride in us. हम लोग कई यहाँ पे लोग हैं, हर एक यहाँ पे व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत घमंड होता है। Other people can see the pride in us and pride and selfishness, but we cannot see it. और कई बार दूसरे लोग हमारे अंदर घमंड देख सकते हैं, स्वार्थीपन देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता। But the Holy Spirit shows us little by little. जो पवित्र आत्मा होता है धीरे-धीरे करके हमें दिखाता है। One by one, He shows us now this is wrong in your life. This you are so selfish here. एक-एक करके वो हमें दिखाता रहता है कि यहाँ पे तुम गलत थे, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर गलत है। Then you say, yes, Lord, I am selfish. I want to change my life. तो उस समय में कहना है कि हाँ प्रभु मैं स्वार्थी हूँ, मुझे तू बदल। Lord, the Holy Spirit will make you unselfish. फिर पवित्र आत्मा तुम्हें स्वार्थीपन से मुक्ति देगा। If you are so proud, the Lord will tell you that you are so proud. अगर तुम घमंडी हो तो प्रभु तुम्हें बोलेगा कि तुम घमंडी हो। You are not like Christ. तुम प्रभु यीशु जैसे नहीं हो। And the Lord said, yes, I will make you like Jesus. I will make you humble. और फिर प्रभु यीशु बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें नम्र बनाऊंगा। Then we get help from God. फिर तुम्हें प्रभु से मदद मिलेगी। And the more we get released from it, the more happier and freer we are. और जितना हम लोग मुक्ति पाते जाएंगे उतना ही हम लोग खुश रहेंगे। That's why as we progress in our Christian life and walk with Him, we become very free by the power of the Holy Spirit. तो जैसे हम लोग अपने मसीह जीवन में प्रगति करते जाएंगे उसी तरीके से हम लोग मुक्ति पाते जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। The Bible says, wives, submit to your husbands. बाइबल में लिखा है कि पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहो। Oh, very difficult. कितना मुश्किल है ये। Oh, my husband is like this, like this, like that. मेरा पति ऐसा है वैसा है। My wife is like this, the husband will say. और पति कहेगा मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है। You don't know my wife, brother. तुम जानते नहीं भाई कि मेरी पत्नी कैसी What a wife I have. कैसी पत्नी है। The Lord says, doesn't matter what people around are you don't bother about them. तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे आजू बाजू के लोग कैसे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। Jesus said, you follow me. तुम बस मेरा पीछा करो। You look at me all the time. बस मेरी ओर देखो हमेशा।
Don't look at this brother, that brother, neighbor, this, that. Look at me and follow me. ये भाई वो भाई पड़ोसी लोग ये लोग क्या आज और मत देखो, बस मेरी ओर देखो। The problem with this, you looking at this person and that person, why this person is coming late, why this person is doing this, why this, all your botherations about other people. लेकिन समस्या ये होती है कि हम लोग हमेशा दूसरों की कमियां और दूसरों की गलतियों के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में भी कठिनाई आ जाती है। Instead of looking at Jesus, you're looking at all the people around you. और प्रभु यीशु की ओर देखने का छोड़कर हम लोग दूसरों की ओर देखते That's रहते why you're not getting victory over sin, you're not making any progress in your own life. हैं और इसकी वजह से अपने खुद के मसीह जीवन में भी तुम विजय नहीं पा रहे हो, प्रगति नहीं कर रहे हो। All those who look to Jesus will always get victory. जो कोई भी प्रभु की ओर देखता है हमेशा वो विजय पाएगा। Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author of our faith and the finisher of our faith. तो बाइबल में लिखा है कि हमेशा प्रभु की ओर हमें देखना है, जो हमारे विश्वास का लेखक है और वो व्यक्ति है जो अपने विश्वास को पूरा करेगा। God has started this work in your own life and God is also going to finish it. प्रभु ने ये काम हमारे जीवन में शुरू किया है, उसे पूरा भी वही करेगा। We say God has already started. God, I don't know whether God is able to finish this work in my life. लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु ने शुरू तो किया है काम, लेकिन पता नहीं वो पूरा करेगा कि नहीं। God can do anything in your life. प्रभु तुम्हारे जीवन में हर एक चीज कर He सकता can है, save you from every sin, हर एक पाप से बचा all सकता है, your laziness, तुम्हारे सब आलसीपन से बचा all सकता our bad habits, है, सारे गलत आदतों से बचा सकता है, everything God can save us. हर एक चीज से तुम्हें मुक्ति दे सकता है। Maybe the worst characters, भले तुम सबसे बेकार God can make us the best characters. प्रभु तुम्हें सबसे अच्छा व्यक्ति बना सकता है By the grace of God. प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, All by the grace of God, by the power of the Holy Spirit. सब बस प्रभु के अनुग्रह और उसके पवित्र आत्मा के So द्वारा। what do we have to do? तो हमें क्या करना है? You come to Jesus. प्रभु के पास जाना है। He said, come to me, all you are tired and laden and so depressed, प्रभु ने कहा कि मेरे पास आओ, जो कोई भी तुम हो, जो थके हुए हो और निराश हो, and learn from me. और मुझसे सीखो, Learn from me. मुझसे सीखो। I'll tell you how to behave. मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें यहाँ पे बर्ताव करना है। The Holy Spirit will tell you, now in this particular situation, we do like this. पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा कि ये परिस्थिति में तुम ऐसा करो, This particular situation, keep quiet. वो वाले परिस्थिति में मुंह बंद रखो, You're talking too much. और ज्यादा बोल रहे हो, That is why you're getting into all unrest. इसलिए तुम इतने अशांति में आ रहे हो। Don't think about these things now. ये सब चीजों के बारे में मत सोचो, Do this work. ये काम करो, Go here. वहां पे जाओ। And then when we do that, we find, yeah, we're absolutely free. और जब हम लोग ये सब करने लगते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग मुक्ति पाने लगते हैं। Jesus said you should find rest for your souls. और प्रभु कहते हैं कि तुम अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे, Otherwise we'll be perpetually restless. वरना हमेशा तुम अशांत रहोगे। When we do sin, we are very restless inside. जब हम लोग पाप में पड़ते हैं तो हम लोग के अंदर अशांति आ जाती है, We get angry with God, हम लोग प्रभु की ओर गुस्से में आ जाते हैं, angry with our wife, angry with the husband, angry with everybody else. पति पत्नी और सबकी ओर हम गुस्से में आ जाते हैं, Because our vision is on people. क्योंकि हमारा दृश्य लोगों के ऊपर है। And Jesus said, you come to me और लेकिन प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, and I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। We have seen so many times they've gone into unrest. तो हम लोग देखते हैं कितने बार हम लोग अशांति में आ जाते हैं। Why is it? क्यों? Because we have not looked at Jesus. क्योंकि हम प्रभु की ओर नहीं देख रहे, We have not come to Jesus. हम प्रभु के पास नहीं आए, That is the bottom line in our own life. और यही कारण है सब चीजों का। Why we don't come to Jesus? प्रभु के पास क्यों नहीं हम लोग आते? Because they're very proud. क्योंकि हम लोग बहुत ही घमंडी होते हैं। Tell them, I am very proud. I am a very proud child. तो हमें ये बोलना है कि मैं बहुत ही घमंडी बच्चा हूँ, I don't want to come to Jesus. प्रभु के पास मुझे नहीं जाना The है। Lord is willing to help me. प्रभु तैयार है मेरी मदद करने के I लिए, am not willing to come. लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ जाने के लिए। I don't believe in God, मैं विश्वास नहीं करता प्रभु में, and I do the things that I want to do. और मैं बस वही करता हूँ जो मुझे करना है। The Lord said, okay, now you continue to do it. You will be at unrest all the rest of your life. प्रभु बोलेगा ठीक है, वही करो जो तुम्हें करना है, तुम अशांत रहोगे पूरे जीवन में। It is so easy. You come to the Lord. कितना आसान है प्रभु के पास आने के In लिए। every situation, every problem in your life, हर एक परिस्थिति और समस्या में come to Jesus. प्रभु के पास जाओ, He will help you. तुम्हारी मदद करेगा वो, He will save you. तुम्हें मुक्ति देगा वो। What is the meaning of saving? He will take you out completely from the problem, and He will give you a victory over that. मुक्ति का मतलब क्या? वो समस्या से तुम्हें बाहर निकाल देगा और तुम्हें विजय देगा उसके ऊपर। And that is the promise of the new covenant. और ये है वादा नए करार का। He'll remove the lustful thoughts from our mind जो व्यभिचार के सोच विचार हमारे दिमाग में आते हैं उसे निकाल देगा, and replace them with good thoughts. और अच्छे सोच विचार से भर देगा हमारे दिमाग को। And our hearts and our minds can be changed. That's what the Holy Spirit will do in our lives. और हमारा दिमाग और हमारा दिल बदल सकता है, ये काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कर सकता है। People around us will see the change in our own life. और हमारे आजू-बाजू के लोग ये परिवर्तन हमारे जीवन में देखेंगे। Jesus said, "Follow me, and I will make you fishers of men." प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरा पीछा करो और मैं तुम्हें लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। Other people will be drawn to Christ because of you. दूसरे लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे तुम्हारे वजह से। What do people do? Many believers, they try to bring other people to the Lord, कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को प्रभु की ओर लेके आने की कोशिश करते हैं, but they themselves don't follow the Lord. लेकिन खुद वो लोग प्रभु के पीछा नहीं करते। But the Lord said, "You follow me, तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मेरा पीछा करो and the Lord will make you a fisher of men." और मैं तुम्हें लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। He will give you openings. वो तुम्हें मौका देगा, He will show you where to go. वो तुम्हें बोलेगा कि कहाँ पे जाने हैं। He'll bring people
and then you can be able to help them. और वो लोगों को तुम्हारे पास लेके आएगा और तुम उनकी मदद कर पाओगे। Most important, Jesus said, is to follow me. लेकिन सबसे जरूरी बात प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरा पीछा करो। Put your vision on Jesus. तुम्हारा जो दृश्य है वो प्रभु के और रखो। Don't look at your wife's problem. तुम्हारे पत्नी की कमियों को और मत देखो। You are saying wife is not following the Lord, you follow the Lord, then wife will also follow. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी प्रभु का पीछा नहीं कर रही तो तुम प्रभु का पीछा करो, वो भी पीछे करने लग Your जाएगी। children are not following the Lord, you follow the Lord, the children will follow अगर later. बच्चे प्रभु का पीछा नहीं कर रहे तो तुम प्रभु का पीछा करो, वो लोग भी पीछे पीछे आ जाएंगे। You cannot do anything about other people. तुम दूसरों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। The only thing you can do is about yourself. तुम बस खुद के बारे में कुछ कर सकते हो। You can't do anything about your mother, your father. You follow the Lord. अपने माँ बाप के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम प्रभु का पीछा करो। That we can do some change. वो हम लोग कर सकते हैं। You can humble yourself. तुम खुद को नम्र बना सकते हो। You can ask God help. तुम प्रभु की मदद ले सकते हो। You can pray for them. तुम उनके लिए प्रार्थना कर सकते But ultimately, everybody has come to the Lord. हो। लेकिन आखिर में हर एक व्यक्ति को खुद ही से प्रभु के पास आना है। I cannot say, suppose I'm a child, I can say, my father and my mother know the Lord, that's why I also go to heaven. God says, no, I have to know you personally. मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मेरे माता पिता विश्वासी थे इसलिए मैं भी स्वर्ग में चला जाऊंगा। नहीं, मुझे प्रभु को खुद से जानना पड़ेगा। I came for the meetings, I went to the conferences. मैं मीटिंग्स में गया, मैं कॉन्फ्रेंस में गया, Jesus said, I do not know you. लेकिन प्रभु बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Jesus wants to know each one of you personally. प्रभु यहाँ पे हर एक व्यक्ति को आपसी तरीके से जानना चाहता है। When we are born again, we know Jesus comes to know us personally. You become a child. जब हम नया जीवन पाते हैं तो हमें वो आपसी तरीके से जान पाते हैं क्योंकि हम उसके बच्चे बन जाते हैं। The Lord doesn't know us, the child's friends. प्रभु उसके बच्चों के दोस्तों को नहीं जानता। God, each one has to become a child of God. इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रभु का बच्चा बनना है। And the relationship to God, to our Jesus should improve and increase with every passing day. और हर एक दिन जैसे जैसे गुजरता है हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और बेहतर होना The चाहिए। more we walk and obey God, जितना हम लोग प्रभु के आज्ञा का पालन करते जाते हैं, the more our relationship and the fellowship with God will be much closer. उतना हमारा रिश्ता और संगति प्रभु के साथ निकट होते जाता है। It is possible that we can live many years in the Christian life and have very little fellowship with God. ऐसा संभव है कि हम लोग बहुत कई साल बिताते हमारे मसीह जीवन में, लेकिन फिर भी हम लोग प्रभु के निकट नहीं हो। There are some people who come to the Lord so quickly and they have such a close fellowship with the Lord. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु में नए आते हैं, लेकिन एकदम जल्दी वो लोग प्रभु के निकट चले जाते हैं। Because whatever the Lord tells them, they do it. क्योंकि जो कुछ भी प्रभु उनसे कहता है वो लोग वो करते हैं। And the Lord is the Holy Spirit. और ये प्रभु पवित्र आत्मा है। It's very simple, my dear brothers and sisters. ये बहुत ही आसान सी बात है मेरे भाई और बहनों। Very simple to follow Jesus. बहुत ही आसान है प्रभु का पीछा करना। Just be humble and obey God. बस नम्र रहो और प्रभु के आज्ञा का पालन करो। Nothing complicated. कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। There is no need to have big doctrines and about these things. Just simple obedience and trust in Jesus बहुत Christ. बड़े शिक्षण में जाने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु का पीछा करो। That's why the gospel can be understood like even a small child can understand it. इसलिए प्रभु का सुसमाचार एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। And then we can really be happy in the Lord. और फिर हम लोग प्रभु में एकदम खुश रह सकते The हैं। Apostle Paul said, I know whom I believed. अपोस्तल पौल ने कहा कि मैं जिसमें विश्वास करता हूँ उसको मैं जानता हूँ। As the children said to that verse, and I know he is able to keep what I committed to him till the last day. जैसे छोटे बच्चे बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ कि जो चीज मैंने उसके हाथों में सौंपी है वो उसे बचाए रखेगा। Once you give your life to Jesus, the Lord will take care of your life. एक बार तुमने अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा है तो वो उसका ख्याल रख लेगा। He will take care of you. वो तुम्हारा भी ख्याल रख It लेगा। is responsibility to help you. क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है तुम्हारी मदद करना। You tell Lord, I want this, please help me to be a victory over anger. तुम बोलो कि प्रभु मुझे जरूरत है इस वक्त, मुझे विजय दे गुस्से के ऊपर। He will help you to have victory over anger. तो उस समय तुम्हारी मदद करेगा वो गुस्से के ऊपर विजय पाने के Oh लिए। Lord, please help me to love my wife as Christ loved the church. प्रभु मेरी मदद कर कि मैं अपनी पत्नी को इस तरीके से प्रेम कर सकूं जिस तरीके से तुमने अपने कलीसिया से प्रेम किया है। Oh, help me, Lord, to submit to my husband in that home. मदद कर प्रभु कि मैं अपने पति के अधीन रह सकूं घर पे। Oh Lord, please help me to obey my parents in the Lord as a child. मदद कर प्रभु कि मैं अपने माता पिता का सम्मान कर सकूं, उनके आगे का पालन कर सकूं। The Holy Spirit is able to help you in every possible area in your own life. तो तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद कर सकता है। In the office, you can become like Jesus. तुम्हारे ऑफिस में तुम प्रभु यीशु के जैसे बन सकते हो। All the people around you may be like devils, तुम्हारे आजू-बाजू जितने भी लोग हैं वो लोग शैतान के जैसे भले रहो। but God can help us. लेकिन प्रभु तुम्हारी मदद उद्धारक है और प्रभु है। And when we go to heaven, we'll always say, Lord, you have helped me right from the very first day of my life to the very last day. I want to thank you and praise you and to bless you. तो जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि हम लोग कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन के शुरुआत से अंत तक तूने मेरी मदद की है। And that's why we can start this praise and worship right now. और ये धन्यवाद देना और ये स्तुति देना हम लोग यही से शुरुआत कर सकते हैं। Thank you, Lord, for saving a sinner like me. धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे जैसे पापी को बचाया। Thank you, Lord, for still saving me from all my problems and all my miseries in my life. It is you who have hope for me. You have taken me out of this situation. धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे हर एक समस्या से मुझे बचाया है। तुझ में ही मेरी आशा है और तुझ पे मैं भरोसा रखूंगा। All glory and praise to God. सारी महिमा और स्तुति प्रभु के लिए। That is why we can praise God right now. और इसीलिए हम लोग प्रभु की स्तुति यहाँ से कर सकते हैं। And what happens when the final salvation is after we die?
और जो अंत का जो मुक्ति है वो क्या होता है मरने के बाद? What will happen when we die? क्या होगा जब हम लोग मरेंगे? As believers, विश्वासी के जैसे मरेंगे। how will we become? क्या बन जाएंगे हम? We'll become like God. हम लोग प्रभु के जैसे बन जाएंगे। We shall become like Jesus. हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बन जाएंगे। And the Bible says, God is not tempted by sin. बाइबल में लिखा है कि कभी भी प्रभु को लुभावना नहीं होता पाप से। We will never be tempted by sin. उसी तरीके से हमको भी फिर लुभावना नहीं होगा पाप से। No lust will betempt us. कोई भी व्यभिचार हमको लुभा नहीं सकेगा। We will not fall into bad tempers. हम लोग कभी गुस्से में नहीं पड़ेंगे। We will not get irritated with people. हम Heaven. लोग दूसरों से परेशान नहीं हो जाएंगे। Heaven is a place where we will be free from sin completely. स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग पाप से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। There is no sickness also. वहाँ पे कोई बीमारी भी नहीं We will रहेगी। not have bad thoughts about anything. किसी के बारे में गलत सोच विचार भी नहीं That आएगा। is the final salvation. वो अंत का मुक्ति होगा। We shall be like Him. That says in 1 John. We can read पहला that योना में verse. जाएंगे। पहला योना Chapter 3. चैप्टर 3 Verse 2. वाक्य 2। Beloved, 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, now we are children of God. But it has not appeared as yet what we shall be. We know that when He appears, we shall be like Him because we shall see Him just as He is. प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। And the Bible says that we know that when He appears, we shall be like Him. और यहाँ पे लिखा है कि जब वो आएगा तो हम लोग उसके जैसे बन जाएंगे। When Jesus was in this world, He was tempted like all of us. जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे तो उस समय उनको भी लुभावना आता था हमारे जैसे। That's why He can be an example to us. इसलिए हमारे लिए एक उदाहरण हो सकते हैं। Now He's in heaven, He cannot be tempted. लेकिन अभी वो स्वर्ग में है, उनको कोई चीज लुभा नहीं सकती। The devil is not there, flesh is not there. शैतान भी नहीं है, शरीर भी वहाँ पे नहीं है। That's why Jesus Christ is the victor over all sin, and every sin He conquered. और इसलिए प्रभु यीशु विजेता है हर एक पाप के ऊपर। Every sin that is in our life, Jesus has victory. हर एक पाप जो हमारे जीवन में आता है उसके ऊपर से विजय पाया। That's why Jesus said, "You come to me. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, I will help you. मैं तुम्हारी मदद I करूंगा। know how to get this problem मैं solved." जानता हूँ कैसे इसका हल निकालना है। And we can follow Jesus. और फिर लोग प्रभु का पीछा कर सकते हैं। And that is the wonderful gospel, the good news that we can experience in each one of our lives. और ये बेहतरीन सुसमाचार है जो हर एक व्यक्ति यहाँ पे अनुभव कर सकता है अपने जीवन में। Many times, most of us Christians hear only the first part of the gospel that Jesus Christ just forgive all our past sins. कई बार विश्वासी लोग बस पहला जो मुक्ति है उसी को अनुभव करते हैं और वो है हमारे पिछले जीवन के पापों से मुक्ति। They say, "No, but what to do, brother? We are so weak and we are living in this world. I lose my temper. I can tell lies sometimes. I keep on lusting. What to do, brother? We are only ask forgiveness from God." और कई बार विश्वासी कहते हैं कि भाई मैं इतना निर्बल हूँ, ये दुनिया में इतने सारे पाप है और कई बार मैं गुस्से में पड़ता हूँ, झूठ बोलता हूँ या अपने आंखों से गलत चीज देखता हूँ, क्या करूँ भाई मैं? But that is to live at a very low level of Christian तो life. ये बहुत ही एक नीचा स्तर है विश्वासी मसीह जीवन का। But if we live like that, then we'll fall into sin and get discouraged. Sometimes we'll lose our salvation also. और अगर हम इसी तरीके से जीते रहेंगे तो हम लोग निराश होते रहेंगे और संभव है कि हम लोग अपनी मुक्ति भी खो बैठे। The Corinthians were people like that. और कोरिन्थियों में जो लोग थे वो वैसे ही थे। They really came to the Lord. They were speaking in tongues and they filled with the Holy Spirit. वो लोग पहले जब प्रभु में आए तो वो लोग पवित्र आत्मा से भरे थे और अन्य भाषा में बात करते थे। But because they had a flesh and that they were doing all sorts of sins. लेकिन क्योंकि वो अपने शरीर का भी बात मान रहे थे इसलिए वो लोग अनेक पाप में पड़ रहे थे। They were fighting with each other. वो लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे। They were taking people to court. वो लोग एक दूसरे को कोर्ट में लेके जा रहे And थे। there was some person who was living the other person's immoral lives. और कुछ लोग ऐसे थे जो व्यभिचार में पड़ रहे थे। The Apostle Paul said, "This is the church which I made and I built." और अपोस्तल पौल वो बोल रहा था, परेशान हो गया था क्योंकि वो सोच रहा था ये वो कलीसिया है जो मैंने बनाया है। There were angry tempers and shouting and fighting वहाँ पे लोग गुस्से में पड़ते थे, झगड़ा करते थे एक दूसरे से। among born again believers. और ये सब विश्वासी के बीच हो रहा था। And the greatest thing is they were speaking in tongues and they were doing all sorts of things. और इसके बावजूद वो लोग दूसरी और अन्य भाषा में बात कर रहे थे और अनेक चीज कर रहे थे। And the Apostle Paul said, "When I come to God, I will be so ashamed of you." इसलिए अपोस्तल पौल ने कहा कि जब मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा तो उस समय तुम्हारे वजह से मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। This is the way the Christians have to behave. क्या ये तरीका है एक विश्वासी को बर्ताव करने का? That's why he corrected them. इसलिए फिर उसने उनको सुधारा। And he corrected them and they all took the correction very well. और उन सभी ने वो सुधारने का लिया। They all cleared up all the mess that is in their life. और जो कोई भी उनके बीच जो कुछ भी गलत था उन्होंने उसे ठीक कर दिया। They humbled themselves. उन्होंने खुद को नम्र बना दिया। And ultimately they became very well with them. और
अंत में लोग एकदम अच्छे विश्वासी बन गए। Ultimately, some brothers said that God didn't have to write any letter to them about the bad things that they did. और फिर इसलिए ब्रदर जैक ने कहा कि इसके बाद कभी भी प्रभु को कोई भी पत्र नहीं लिखना पड़ा वो कलेशों की ओर। So if you listen to God, God can save us completely. तो इसलिए अगर तुम प्रभु की बात मानोगे तो प्रभु तुम्हें पूरी तरीके से बचा सकता है। You don't have to discourage now. Once I'm sinner, I'll always I'll lose my temper always. तुम्हें निराश नहीं होना है कि अगर मैं पहले पाप में पड़ चुका हूँ तो हमेशा मुझे पाप में पड़ना ही है। And then God will say, well done, my good and faithful servant. नहीं, प्रभु तुम्हें बचाएगा और एक दिन बोलेगा कि अच्छा किया मेरे श्रद्धालु सेवक। You always ask me for help and I helped you. तुमने हमेशा मुझसे मदद मांगी और मैंने तुम्हारी मदद की। That's why you got 100% marks. इसलिए तुम्हें पूरे 100 में से 100 मिले। Otherwise, sometimes we don't ask God, then we always fail. और कुछ लोग रहते हैं जो कभी प्रभु से मांगते नहीं और लोग असफल होते हैं। God is so good to us, brothers and sisters. प्रभु हमारे लिए बहुत ही अच्छा है भाई और बहनों। That is not the goodness of God says leads us to repentance. बाइबल में लिखा है कि प्रभु की अच्छाई हमें पश्चाताप की ओर लेके जाती है। You know where's that verse? पता है कहाँ पे लिखा है वो? Romans chapter. रोमियो में जाएंगे। Romans chapter 2, चैप्टर 2 verse 4. वाक्य 4। Do you think lightly of the riches of His kindness and the forbearance and patience, not knowing that the kindness of God or the goodness of God leads you to repentance? पढ़िए हिंदी में। क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे धन परिवर्तन की ओर ले जाती है। See, God is so good and so kind and patient and forbearing. He's willing to wait and wait and wait, but He's just waiting. But how long can He wait? He can wait till the end of your life. तो प्रभु क्योंकि वो इतना दयालु है, इतना प्रेम से भरा है, इसलिए हमेशा रुका रहता है, धीरज रखता है हमारी ओर। लेकिन वो कितनी देर तक धीरज रख सकता है हमारे जीवन के अंत तक? In spite of you being so bad, God is still good to you. इसके बावजूद कि हम लोग इतने बुरे हैं, इसके बावजूद प्रभु हमारे ओर बहुत अच्छा होता है। And the goodness of God leads people to repentance. और प्रभु की अच्छाई लोगों को पश्चाताप की ओर लेके जाती है। If you want somebody to repent, be good to them. अगर तुम चाहते हो कोई पश्चाताप करे तो उनकी ओर अच्छा रहो। If you want somebody to change, be good to that person. अगर वो लोग भले वो नहीं बदले तो उनकी ओर अच्छा रहो। Don't shout and fight and find out his faults all the time and repeat his mistakes all the time. हमेशा उनकी ओर चिल्लाते मत रहो, उनकी गलतियां मत निकालते रहो और वही दोहराते मत रहो। You'll be like God. तुम प्रभु के जैसे बनो। That is the spirit that we hear. और ये आत्मा हमें हमारे अंदर लाना है। And may the Lord help us to seek after Him. We've got a very good future that God that is known as, it is known as the gospel. तो प्रभु हमारी मदद करे क्योंकि हमारे आगे बहुत ही अच्छा भविष्य है। And this is known as the gospel. और इसी को सुसमाचार बोलते हैं। It is good. क्योंकि वो अच्छा है। Amen.